नमस्कार दोस्तों, मैं यादव राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस निश्चित समय पर हम लोग आपके सामने बहुत ही प्यारी सी कक्षा लेकर उपस्थित होते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। पेपर तो देखिए, पेपर तो अभी कुछ कमिटमेंट कर पाना थोड़ा सा अब हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आयोग का जो मंशा है, सरकार की जो मनोभावना है, मनोस्थिति है, उस पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब झूठे का कह दे कि सितंबर में पेपर होगा, लेकिन संभावना है कि सितंबर में पेपर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी करते रहिए। हम लोग इसमें पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। थ्योरी हम पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। पूरे टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है बहुत बेहतरीन तरीके से पूर्णतः निःशुल्क पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट है चैनल के ऑफिशियल चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सारी की सारी कक्षाएं एकदम पूर्णतः निःशुल्क दे सकते हैं। अच्छा, उसको पढ़ने के बाद यदि प्रैक्टिस करें, कहीं से भी पेपर उठा लीजिए, जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसके बाद आप कहीं से भी पेपर उठा लीजिए, चाहे टीजीटी का चाहे पीजीटी का, और एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए, बाहर चला जाए तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की अगली कड़ी हमारी है प्रैक्टिस संख्या 3 है। हम लोग प्राग ऐतिहासिक चित्रकला पे चर्चा कर रहे थे। पिछली 2 कक्षाएं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे हम वो लेकर आ रहे हैं, और जो भी कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, अलग अलग प्रदेश में जो आयोग ने टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित प्रश्न पत्र पूछा है, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है, और कुछ नए और अच्छे प्रश्न जो बन सकते हैं उसको भी इसमें रखा गया है। तो आज की तीसरी वीडियो, अभी हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे कि एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग आयोग द्वारा, अलग अलग प्रदेशों में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी, और उस टॉपिक से कितने और नए प्रश्न बन सकते हैं उसको भी शामिल किया गया। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। परीक्षा में जो 125 प्रश्न आएगा कक्षा से मिलेगा, ये वादा है। आगे बढ़िएगा, कक्षा के अंत तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब न किए हो तो एकदम जरूर कर दिएगा। जो हमारा भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उसको तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो नहीं किया है वह भी धन्यवाद का पात्र है, लेकिन पहले सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दे। आगे बढ़िएगा, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। आपका आज का जो सामने देखिए पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो रहा है, क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। इस प्रश्न को पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए भैया। क्या है? कह रहा है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था। जो आदि मानव है, हम लोग प्राग ऐतिहासिक चित्रकला पे चर्चा कर रहे हैं, तो आदि मानव जो था वह चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? क्या वह जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर करता था? तो पहले में सही हो गया, पहले विकल्प मिल गया सही वाला। जी हाँ, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, इससे होता क्या था कि जानवरों की चर्बी, जो पुट्ठा होता था जानवरों का ना, उसको बना लेते थे ये लोग प्लेट, उसमें रंग रखने के लिए। और जानवरों की चर्बी रंग, खनिज जो रंग होता था मिट्टी का, उसमें जो है ये चर्बियां मिला के घोल देते थे, पेस्ट बनाते थे बढ़िया था, ताकि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए और कुछ लंबे समय तक यह रंग टिक सके। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर। पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के केंद्र कौन से हैं? क्या गुजरात है? न। क्या महाराष्ट्र है? क्या दिल्ली है? क्या जयपुर है? जयपुर तो नहीं है, दिल्ली तो नहीं है, चूंकि है तो होशंगाबाद भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका एग्जैक्ट आंसर वो होगा होशंगाबाद, और भीमबेटका मिर्जापुर, विंडम, ये सब बेलारी वगैरह होंगे। लेकिन ऑप्शन में ना होने के कारण महाराष्ट्र को हम सही मान लेंगे। यही विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका संबंध अजंता से, किससे? अजंता की गुफाओं से है। इसी के आधार पर हम महाराष्ट्र को इस विकल्प के अनुसार सही मान लेंगे, यानी कि बी वाला विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सभी भाई जुड़ जाएंगे, और जो हमारे भाई शेयर करना चाहें थोड़ा शेयर कर ले और लोगों को जोड़ ले। थोड़ा सा देखिए, जो देखता है वही उसका लाभ पाता है। तो ऐसा मत करिए केवल लाभ आप ही लीजिए, सबको लाभ दीजिए। चलिए, क्या है कि कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
असत्य है, गलत है। यही आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 के लिए। प्रश्न संख्या 3 के लिए आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। क्या प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है? ये तो सही बात है भैया। क्यों? प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय ही आखेट रहा है। आखेट अर्थात शिकार। ये तो सही बात है। ये कहा बा कि प्राग ऐतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। यो सही कहा बा। जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो आदि मानव था, वो तो उसके अनगढ़ हाथ थे। वो कहाँ कला सीखा था? उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए तो प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव जो था कहाँ सीखेगा, किससे सीखेगा? उस समय उसके मन में जो भी आता था, उसकी जो भी संवेदनाएं होती थी, छोटी मोटी आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा शिलाओं पर, गुफाओं की भित्तियों पर खींच खाच देता था अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। तो यह भी बात पूरी तरह से सही है। बी वाली कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में बमकता लाल चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। यह दूसरा गलत है। यह एकदम देखिए कितना भयंकर गलत लिखा है। असत्य तो पूछ रहा है ना, यही वाला सही होगा। तीसरा वाला आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल गलत है। इसलिए असत्य पूछा है, गलत पूछा है, यही सही हो जाएगा। कह रहा है मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि को कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल यह भी सही है। लेकिन असत्य पूछा है। असत्य बमकता उमकता चमकीला आता भड़कता ऐसा उस समय कुछ था ही नहीं। बस गेरुआ था, कुछ हिरौजी थे, कुछ लाजवर थे। ये सब कुछ चीजों को, खनिज रंगों को मिला करके चित्रकारी किया जाता था, जिसमें मुख्यतः गेरू का प्रयोग किया जाता था। तो आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप के बताओ। तो आओ बूझो तो जाने। प्राग ऐतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र, प्राग ऐतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। 4 ऑप्शन है। कह रहा है क्या पूरा पाषाण काल में मिले हैं, क्या मध्य पाषाण काल में मिले हैं, क्या नव पाषाण काल में मिले हैं, क्या आधुनिक काल में मिले। भैया क्या इतना प्यारा क्वेश्चन है, तो हमारा भाई तुरंत बता देगा। इस वाले प्रश्न का आंसर चौथे वाले का बताइएगा। कब? ये नव पाषाण काल की बात चल रही है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक कालीन अधिकांश जो चित्र मिले हैं वह नव पाषाण काल के ही मिले हैं। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। एक चीज जान लीजिए, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे सीधा आपको दिखाएंगे इसी बोर्डवा पे। परीक्षा के बाद दिखाएंगे 125 का 125 क्वेश्चन दिखाएंगे। जो भाई गलतफहमी में रहा और लापरवाही किया वो अपना फिर समझेगा। ये मत सोचिएगा हवा हवाई चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बड़ा संघर्ष, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बीच में गए हुआ समस्याएं आ सकती सबके जीवन में। हमारे जीवन में भी बड़ी विकट समस्या आई। फिलहाल आप सबकी दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। पहले से तो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ तो सुधार की स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5वें वाले का, कि उत्तर पाषाण काल की चित्रकला जो है उसके प्रमुख उदाहरण हमें कहाँ से मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल हमें कहाँ से मिलते हैं भैया? क्या बेलारी से मिलत है, क्या जो है सिंघनपुर से मिलता है, क्या जो है मिर्जापुर से मिलता है, या इनमें से सभी जगहों से मिलता है? जरा बताइएगा। तो कक्षा जो थ्योरी के पढ़ा उसका कोई प्रश्न गलत हो भी नहीं करेगा, ये चीज मान के चलिए। क्योंकि आप लोग जाकर मिला भी तो सकते हैं। अगर हमको चेक करना चाहें आप हमारे दावे को, आप जब जाकर सर्च करिए, प्लेलिस्ट में हमारी सारी की सारी कक्षाएं हैं। कुछ मान लीजिए कुछ कक्षाएं प्लेलिस्ट में नहीं डाले, लेकिन वो भी वीडियो पड़े हुए उसमें, तो सारी की सारी कक्षाएं थ्योरी की है। हर एक इसमें से कोई एक प्रश्न उठा लीजिए जिसमें आपको लगे कि ये नहीं ऐसे ही पढ़ाया नहीं होगा, हर प्रश्न वहां मिलेगा। और ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं यही नहीं, ये तो सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए। मैं अपने मन से ये नहीं बनाया हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न इसमें आपको नए मिलेंगे, लेकिन अधिकतर मोस्टली जो प्रश्न है वो किसी न किसी आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित प्रश्न जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं, जाके चैलेंज करता हूं मैं, अगर एक सिंगल वन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि हम नहीं पढ़ाए हों तो आप लोग बताइएगा।
उत्तर पाषाणकालीन मानव जो है उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला के प्रमुख उदाहरण है हमें भैया बेलारियों से मिलते हैं, सिंगनोपुर से मिलते हैं, मिर्जापुर से मिलते हैं, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जगह से मिलते हैं हमें प्राग ऐतिहासिक चित्र उत्तर पाषाण काल की चित्रकला की। हालांकि सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई थी 1880 ईस्वी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा खोजने वाला कौन था, जरा कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे भैया? क्या खनिज रंगों का प्रयोग करते थे, क्या मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे, क्या रासायनिक या वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करते थे? जी हाँ, मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा 7वें वाले का आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक कला का आखिर अर्थ क्या है? प्राग ऐतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्राग ऐतिहासिक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक प्राग माने होता है पूर्व या पहले। क्या होता है? पूर्व या पहले, और इतिहास आप जन्मे करते हैं, यानी इतिहास के पहले के समय की कला, इतिहास के पूर्व के पहले के समय की कला को प्राग ऐतिहासिक कला कहा जाएगा। हमें जब से लिखित साक्ष्य मिलने लगे एक क्रमवाइज, तब से हमने इतिहास मान लिया, लेकिन उसके पहले चूंकि प्राग ऐतिहासिक में ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, आद्य ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि सैंधव सभ्यता, उसमें हम रख सकते हैं, लेकिन अभी तक उसकी लिपियां कोई नहीं पढ़ सका, तो उसमें क्या, उसके बारे में क्या बात किया जाए। तो प्राग माने होता पहले यानी पूर्व, इतिहास से पहले। क्या है भैया? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आदि ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, उसी को प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है, वही इसका अर्थ है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए इसको और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में एकदम छाप के बताइए कि इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? कह रहा है, क्या बरोक कला के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, क्या पूर्व ऐतिहासिक कला के रूप में प्रयुक्त होती है, क्या पुनर्जागरण कला के रूप में, या रोको कला के रूप में? जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक कला प्रयुक्त होता है। आगे बढ़िएगा, बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न। कोई कह देगा गलत लग रहा है ना, तो खुद गलत होगा, माफ करिएगा, गलत तो हम गलत तो नहीं बोलते भैया। आगे बढ़ा, एक एक प्रश्न और आज समझ लो भैया लोग, एक एक प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग बड़े सीरियस हैं और बहुत समझदार भी हैं और मैच्योर तो हो ही गए हैं, उसमें कोई दो राय तीन राय है ये नहीं, मतलब तीन राय ना दो राय है ये नहीं। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का आखिर विषय क्या था भैया? हमने उस कल भी बताया था, परसों वाली भी कक्षा में बताया था। अगर प्राग ऐतिहासिक वाला पूछ ले, मोस्टली कलर पूछे तो आग मुंह से गिरुआ मारो, और विषय पूछ ले तो आखेट मारो। क्या होगा इसमें भैया? आखेट भी है, पशुपक्षी दिया है, युद्ध दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। इसके ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। क्योंकि आखेट अगर और कुछ तीन अन्य विकल्प होते तो हम आखेट मार के निकल जाते, लेकिन उसके विषय पशुपक्षी भी रहे हैं, युद्ध भी रहे हैं, युद्ध करते नहीं थे, को चित्रकारी के रूप में दिखाते थे। उपरोक्त सभी, यही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर डी वाला। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप लोग बस केवल बने रहिए। और जो हमारा भाई थोड़ा सा भी समझ रहा होगा, तैयारी के नाम से जो थोड़ा सा जुड़ा होगा, कुछ तैयारी किया होगा, उसको सारी बात समझ में आ रही है, किस लेवल का कितना बेहतरीन क्वेश्चन रखा जा रहा है। सारी बात बहुत बेहतरीन हो रही है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल पूछ लिया है। फिर वही बात, कपड़ा कहाँ सुई आई? प्राग ऐतिहासिक काल में कपड़ा का नन्हे कुल घूमत रहे जंगले संगले में। शिला, हाँ ये बात समझना होता है, यही होबे करेगा। कागज तो था ही नहीं, कैनवास की कोई सोचे नहीं उस वक्त थी। चलिए, शिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? क्या आखेट के मिलते हैं, औजारों के मिलते हैं, मनुष्यों को मिलते हैं, या इनमें से कौनो नहीं? भैया हो फिर एक बार बता देते ही
एकदम, ये तो समझिए होगा बात। अब पहले चर्चा करे एकदम समझिए होगा। आखेटे हुई ना, शिकार हुई ना, हाँ एक पहले वाला सही हुई है, आखेट के चित्र। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार की बात कर ली जाए, चाक एवं पहियों की बात कर ली जाए, मनका बनाने की बात कर ली जाए, कृषि करने की बात कर ली जाए, तो सारी की सारी बात आपके नवपाषाण काल में होती है। यही आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी भैया। क्या लकड़ी के पट्टों पर बनाई गई थी, क्या वृक्ष के छालों पर बनाई गई थी, ना ताल पत्रों पर, ना, जी हाँ चट्टानों पर, शिला पर बनाई गई थी, गुफाओं की भित्तियों पर, फर्शों पर, दीवारों पर, यही सब तो बनाए थे ये सब जगह। ये ताल पत्र बहुत बाद में पाल शैली में आएंगे तब मिलेगा हमको। वृक्ष की छालों पर नहीं, लकड़ी के पट्टों पर बिल्कुल नहीं, यही चट्टान होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। क्या आखेट है, क्या कृषि है, क्या व्यापार है, क्या मछली है। आखेट तो उनका मूल कमवे था, उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। आखेट करते थे, खाते थे, संग्रह करते थे, फिर आखेट करते थे, खाते थे, संग्रह करते थे, इतना ही कमवे था। बकिया जो कि उसमें थोड़ा सा मन में जगह बनाती थी तो उसको दीवारों पर खोद बुद के पत्थरों पर अपना चित्रकारी करने का काम कर दिया करते थे आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा। तो आखेट तो होगा नहीं, इसके अनुसार कृषि बिल्कुल हो जाएगा। जब मानव नवपाषाण काल में आकर अस्थायी बस्तियां बनाकर, घर बनाकर रहने लगा, जब यह जगह रहने लगा तो वहीं से वो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, और जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया उसके जीवन में एक अमूलभूत, एकदम मूलभूत परिवर्तन आया, क्रांति आ गई, एक प्रकार से कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। देखिए भैया, भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्षों का है। अगर आपसे पूछ ले कि कला का इतिहास कितने वर्षों का है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है, और ये दूसरी बात है कला का इतिहास कितने वर्षों का है। कला का इतिहास 7000 वर्षों का है और भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्षों का है। कहाँ है 5000 भैया, या चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है कि अधिकांश प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। क्या मंदिरों में मिलते हैं, महलों में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, या बिहारों में मिलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पुस्तिका में पूछे हुए प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि हवा में रख दिया गया है। और इसमें थोड़ा सा सेंस लगाएंगे आप, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो सारी की सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। मंदिर का उस समय से क्या ताल्लुकात है, था कि नहीं, मंदिर तो हम उधर रह नहीं किया। आदि काल का मानव जो था जंगल में निवास करता था, वृक्षों की टहनियों पर रहता था, गुफाओं पर रहता था, नंग दुरंग एकदम दरिद्र। तो क्या मंदिर था, मस्जिद से क्या मतलब रहा, था ही नहीं। महल लो वो खाए खाइए नानी गन भुजावे, बेचारे पेड़ गुफा का तो कैसे कैसे जीवन बितावत रहे, एकदम दलित दरवन की नहीं। जब मैं महल लिख दे, हाँ गुफा, बिहारों नहीं होगा, गुफा होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से। अच्छा क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास को पूरा देखा करिए, अन्यथा चैनल पे आया ही मत करिए। क्लास को पूरा देखेंगे तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, आने वाले समय में जब परीक्षा होगी तब आपको इसका परिणाम समझ में आएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्या है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। हमने बताया था, हमने हमेशा कहा है, थियरी की कक्षा में चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों में एक महत्वपूर्ण बात है, वो भी रेखा का। वो हीरोइन वाली रेखा नहीं, वो वाली रेखा नहीं, ई वाली रेखा, ई वाली। यही जो विकल्प नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसी का सर्वाधिक महत्व रहा है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या है। पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या है, क्या वह ग्रंथ चित्र है। फिर दम मूड खराब करने वाली बात कह दिया कि कैसे हुई ग्रंथ, वह समय आरंभ से ग्रंथ कागज कलम पन्ना अन्ना कुछ रहा, कुछ ना रहा।
गुहा चित्र, कागज होगा कुछ राबे नहीं किया, वस्त्र कपड़ा बेचारे नंगे घूमते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुहा चित्र यानी गुफाओं की भित्तियों पर, फर्शों पर, छतों पर, शैल चट्टानों पर जो चित्रकारी की गई मानव द्वारा, वही तो कह रहा है गुहा चित्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे का कहा बा, जरा 19 वाला प्रश्न का उत्तर देता हूँ, जब छापा कमेंट में, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता था? गेरू तो मिट्टी से बनता रहा, रामराज मिट्टी से बनता रहा, खड़िया मिट्टी है, अलता, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। हमारा एक एक भाई इसका उत्तर देगा, एक एक भाई हमारा उत्तर देगा, यही विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से बताइए कि तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है या संप्रदाय है? प्रश्न संख्या 20 के लिए आपको बताना है क्या है, क्या अध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है या संप्रदाय? तंत्र कला के मूल में हम बात कर रहे हैं। कब? तंत्र कला के मूल में। तंत्र कला के मूल में एक ही बात है, आध्यात्म का। यही विकल्प नंबर जो ए है, यही आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए वाला, आध्यात्म वाला। आगे बढ़ा बाबू, आगे बढ़ा भैया। देखिए सर, फिर बहुत लाजवाब प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, हमसे कहिएगा भैया, एक एक प्रश्नवा मिलेगा, एक एक प्रश्नवा आपके प्रश्न पत्र में छपा हुआ मिलेगा, जो कि पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अभी परीक्षा तक इतना प्रश्न करा दिया जाएगा, आप देखिएगा। कह रहा है कथन, क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर, प्राग ऐतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क, क्योंकि भावों के अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में, भावों की अभिव्यक्ति में प्रचुर मात्रा में, क्या कहें, चाहे प्रचुर मात्रा में हो चाहे संकुचित मात्रा में हो, और कुछ तो था भी नहीं। और कहाँ चित्रकारी करते? गुफाओं की भित्तियों पर करते, शैल चट्टानों पर करते, वही चीजें तो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, उस समय बहुत ज्यादा, बहुत पर्याप्त मात्रा में थे भी, प्रचुर मात्रा में थे भी, वहीं पर आड़ी तिरछी रेखाओं से खींचकर अपने मनोभाव को व्यक्त कर देता था मानव। तो ये बात तो, ये जो तर्क है, यह बात तो बिल्कुल सही लग रही है। अच्छा, जो पहला वाला अभिकथन है तो सही है, ये है, यानी इसमें दोनों की दोनों बात सही है। तो विकल्प नंबर कहाँ है, दोनों जो सही हो? जी हाँ, सी है, ए और आर दोनों सही है, ये सी वाला। ऐसे प्रश्न इस बार आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेंगे परीक्षा में, तैयार रहिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। जिस दिन, अभी तो आप लोग हल्के में ले रहे हैं शायद, जिस दिन परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद 125 का 125 प्रश्न इन्हीं सारी कक्षाओं में से ढूंढ के आपको सामने दिखाऊंगा, तब पछताएंगे वो लोग जो पढ़ नहीं रहे। तब उस दिन हम फेमस हुई, आप हमें मेहनत कर थे, हल्के में लेते। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक आखिर कौन थे? भैया कहीं कनिंघम है, एकदम बच्चा बच्चा जानता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। जी हाँ, यही विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, फैक्चुअल चीजें हैं ये सब फैक्चुअल चीजें। भारतीय चित्रकला है, रेखा प्रधान है, हमने बताया ना, रेखा प्रधान है, यही वाला विकल्प ही सही होगा। छाया प्रकाश भावहीन इनमें कोई नहीं, ऐसे कुछ बातें नहीं है, रेखा प्रधान है भारतीय चित्रकला। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा बताइए तो। कह रहा है प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र है? पहली या दूसरी क्लास जब पढ़े थे, यही वाला प्रश्न में, उसमें यही थ्योरी पढ़े किए थे, प्रतीकात्मक, यही सही होगा। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र है? प्रतीकात्मक है। कैसे है? प्रतीकात्मक है। यही विकल्प नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए तो। कहा कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्राग ऐतिहासिक चित्रकार रंगों में आखिर मिलाते क्या थे? हमने इसके पहले भी किसी एक प्रश्न को ही आया था, उसमें चर्चा कर लिया था कि रंगों को ज्यादा चमकने धमकने के लिए और लंबे समय तक टिकाऊ हो, उसके लिए उसमें जानवरों की चर्बी मिलाने का काम करते थे। किसके? गोद वोद ना मिलावत रहन, गोमूत्र, हरी राम राम गोमूत्र। इस समय तो ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया है। अच्छा, इतना अभद्र अभद्र लोग फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पंडितायन जी वाला कहानी लेके इतना बुरा बोल रहे हैं भैया ना, ऐसे बड़ी गंदी बात है। कोई ये गलत करे तो उसके साथ आप भी गलत नहीं कर सकते हैं ना, फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा?
लोग 30 रुपया लीटर बेच रहे हैं। छोड़िए, हटाइए। ये जानवरों की चीना चर्बी हो, हाँ जानवरों की ची, अरे हम ची लिख दे हो, चर्बी हुई। चला, यही विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले हैं? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपको बताना है भैया। जी चलिए, आइए। क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले हैं? सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले हैं? क्या रीवा से? नहीं। क्या मैसूर से? नहीं। क्या पल्लवरम से? जी हाँ, यही पल्लवरम में सर्वप्रथम मिले रहे, जो बृहस्पति था। कौन? बृहस्पति। सबसे पहले वही मद्रास के पास, जो ये पल्लवरम है मद्रास के समीप, यही सबसे पहले खोजा था बृहस्पति का। कब? 1863 की बात है। कब? 1863 ईस्वी की बात है, ध्यान रखिएगा। तो संख्या 26 के लिए जो है ये तीसरा वाला ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ओहो, इतने था। चलिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।